हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोरल स्टोरीज के इस चैनल में जिसमें हम सीखते हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन शॉर्ट मोरल स्टोरीज से। आज की स्टोरी का टाइटल है 3 ब्रदर्स विद पुअर विजन। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्री ब्रदर्स, क्या लिखा हुआ है? 3 ब्रदर्स यानी 3 भाई विद पुअर विजन और कमज़ोर नज़रें, यानी 3 भाइयों की बात की गई है इस कहानी में। ऐसे 3 भाई जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं। कहानी शुरू होती है, उसमें लिखा हुआ है इन अ विलेज, यानी एक गांव में 3 ब्रदर्स यानी 3 भाई लिव्ड रहते थे टुगेदर एक साथ, वाइल मतलब के दौरान या फिर ये करते हुए, कैरिंग ऑन यानी जारी रखते हुए, है ना, जारी रखना होता है कैरिंग ऑन, और ये हो गया ये काम करते हुए के सेंस में, तो जारी रखते हुए देयर फैमिली बिजनेस, देयर मतलब उनका, फैमिली बिजनेस यानी पारिवारिक व्यवसाय। तो एक गांव में 3 भाई रहते थे और उनका पारिवारिक बिजनेस जारी रखते थे। देयर वाज मतलब देयर वाज जब भी एक साथ आता है इसका मतलब होता है सिर्फ था। अ कॉन्स्टेंट क्वेरल, अ कॉन्स्टेंट मतलब निरंतर, क्वेरल मतलब झगड़ा, उनमें क्या है एक निरंतर झगड़ा चलता रहता था। अमंग द 3 तीनों में क्या चलता रहा? निरंतर झगड़ा चलता रहता था। ईच वन यानी प्रत्येक, ऑफ देम उनमें से प्रत्येक, वांटेड चाहता था, टू कीप मतलब रखना, द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, द अकाउंट्स यानी खाते, ऑफ द बिजनेस यानी व्यापार के खाते, एंड मनी ट्रांजेक्शंस और मनी मतलब पैसे, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। तो उनमें से सभी ये चाहते थे कि मैं ही अकाउंट्स रखूं बिजनेस के और मैं ही जो मनी का ट्रांजैक्शन होता है, पैसे का लेन देन होता है, वो रखूं विद देम यानी अपने साथ। बट लेकिन ऑल थ्री ऑफ देम मतलब तीनों के तीनों, हैड मतलब था, पुअर आई साइट, लेकिन तीनों के साथ एक समस्या थी। उनके पास क्या थी? पुअर मतलब कमजोर, पुअर का मतलब गरीब भी होता है, पुअर का मतलब बेचारा भी होता है, लेकिन पुअर का यहाँ मतलब है क्या? कमजोर। आई साइट मतलब नजरें, उनकी नजरें तीनों की कैसी थी? कमजोर थी। हाउएवर हालांकि, हाउएवर मतलब हालांकि, दे क्लेम्ड, दे मतलब बे, क्लेम्ड मतलब दावा करते थे, क्लेम मतलब होता है दावा करना, यहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किए तो दे क्लेम्ड, बे दावा करते थे। देयर आई साइट उनकी नजरें, ब्राइटर मतलब तेज थी, ब्राइट मतलब तेज होता है और ब्राइटर मतलब उससे भी ज़्यादा तेज होता है। देन द अदर टू यानी तीनों भाइयों में ये होता था कि हर एक ये दावा करता था मेरी नज़रें बचे हुए 2 से ज़्यादा तेज हैं। टू एंड देयर कॉन्स्टेंट क्वेरल, टू एंड मतलब ख़त्म करने के लिए, देयर मतलब उनके, कॉन्स्टेंट मतलब निरंतर, क्वेरल मतलब झगड़ा, उनके निरंतर झगड़े को ख़त्म करने के लिए द एल्डेस्ट ब्रदर यानी सबसे बड़े भाई सजेस्टेड द टू, सजेस्ट मतलब होता है सजेशन देना या फिर हम कह सकते हैं सलाह देना, तो सबसे बड़े भाई ने सलाह दी। द टू मतलब दोनों को क्या सलाह दी? एवरी संडे यानी प्रत्येक रविवार, मॉर्निंग यानी सुबह, तो एवरी संडे मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, कौन सी सुबह? रविवार की सुबह, अब ब्लैक बोर्ड यानी एक ब्लैक बोर्ड, विल बी हंग टांगा जाएगा, हर एक रविवार की सुबह एक ब्लैक बोर्ड टांगा जाएगा, विद सम मैसेज कुछ संदेशों के साथ, रिटन ऑन इट, रिटन यानी लिखे होंगे, ऑन इट इस पर, तो प्रत्येक रविवार की सुबह के एक ब्लैक बोर्ड टांगा जाएगा, उस पर मैसेजेस लिखे होंगे। ऑन द फ्रंट वॉल मतलब सामने वाली दीवार पर, फ्रंट वॉल मतलब सामने वाली दीवार पर। ऑफ मतलब की द विलेज चर्च, विलेज के चर्च है, जो गांव में चर्च है, गांव के चर्च की फ्रंट वॉल पर एक ब्लैक बोर्ड टांगा जाएगा, उस पर कुछ मैसेजेस लिखे होंगे। ऐसी बात कही है किसने? सबसे बड़े भाई ने। इफ एनीवन, इफ यानी यदि, एनीवन यानी कोई, अमंग यानी में से या फिर हम में से, तो इफ एनीवन अमंग द 3 यानी तीनों में से कोई भी, वुड बी एबल टू, इतने का मतलब होता है सक्षम होना, यदि तीनों में से कोई भी सक्षम होता है, समर्थ होता है, टू रीड पढ़ने में, द मैसेज यानी संदेश, करेक्टली सही से, द अदर टू शुड एक्सेप्ट, अदर टू मतलब बचे हुए 2, शुड एक्सेप्ट मतलब मानना चाहिए, जो बचे हुए दो है ना उन्हें मानना पड़ेगा या फिर मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? दैट कि हिज आई साइट उसकी जो आई साइट है, उसकी नज़र है, इज बेटर मतलब बेहतर है,
यदि वो मैसेज पढ़ लेता है ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ मैसेज, तो दूसरे जो बचे हुए दो भाई हैं उनको ये मानना होगा कि उसकी आंखें बेहतर हैं। द टू अग्रीड, वो जो दो सुन रहे थे वो अग्री हो गए इस बात को, यानी अग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना, तो सहमत हो गए। ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, इवनिंग यानी शनिवार की शाम को, द एल्डेस्ट ब्रदर यानी सबसे बड़ा भाई, अप्रोच्ड पहुंचा, द फादर ऑफ द चर्च यानी चर्च के फादर के पास पहुंचा, एंड रिक्वेस्टेड हिम, एंड मतलब और, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की उससे, टू शेयर यानी साझा करना, शेयर का मतलब क्या होता है साझा करना, टू शेयर द मैसेज, और उससे रिक्वेस्ट की उसने मैसेज शेयर करने की, दैट जो विल बी डिस्प्लेड, डिस्प्लेड यानी जो दिखाया जाएगा, द नेक्स्ट डे दूसरे दिन जो दिखने वाला था ब्लैक बोर्ड पर मैसेज, वो साझा करने की बात की, क्योंकि अभी वो सैटरडे को पहुंच गया और संडे को, हर संडे को मॉर्निंग में मैसेज डिस्प्ले होना है। फादर सेड, फादर ने कहा, क्या कहा, अ वर्क अकॉम्प्लिश्ड, क्या कहा है, अ वर्क अकॉम्प्लिश्ड यानी एक काम जो पूरा किया गया है, सिंसियरली यानी गंभीरता से, इज है, ऑलवेज फ्रूटफुल, ऑलवेज मतलब हमेशा, फ्रूटफुल मतलब लाभदायक, तो एक काम जो कि हमेशा गंभीरता से किया जाता है कैसा होता है, लाभदायक होता है। द ब्रदर रिटर्न यानी वो भाई, रिटर्न यानी वापस आ गया, डिलाइटेड खुशी से या फिर खुशी खुशी वापस आ गया। आफ्टर एन आवर, आफ्टर मतलब के बाद, एन आवर यानी एक घंटे, तो एक घंटे के बाद, और सो विद द सेम क्वेश्चन इन माइंड, क्वेश्चन इन माइंड, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, इन माइंड मतलब दिमाग में, यानी कि वही वाला प्रश्न लेकर दिमाग में, द मिडिल वन यानी बीच वाला भाई की बात चल रही, बीच वाला, रिक्वेस्टेड यानी प्रार्थना की, द फादर फादर से प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, इन एडिशन टू द मैसेज, इन एडिशन मतलब इसके अतिरिक्त, टू द मैसेज मैसेज के अतिरिक्त, व्हाट एल्स, व्हाट मतलब क्या, एल्स मतलब और, हैव यू रिटन, हैव यू रिटन आपने क्या लिखा है, यानी मैसेज के अलावा और क्या लिखा है आपने। फादर सेड, फादर ने कहा, आई हैव रिटन मैंने लिखा है, द नेम नाम, ऑफ द राइटर लिखने वाले का नाम भी लिखा है, यानी जो मैसेज लिखा जाएगा रविवार को डिस्प्ले किया जाएगा, वो लिखा किसने है उसका राइटर का नाम भी लिख दिया है मैंने, वांग लुई, वांग लुई उस राइटर का नाम है। सिंस द इवनिंग वॉज गेटिंग डार्क, सिंस मतलब चूंकि, द इवनिंग वॉज गेटिंग डार्क यानी शाम बहुत गहरा रही थी, यानी सही मायने में रात हो रही थी। द यंगेस्ट यानी सबसे छोटा, द यंगेस्ट वन मतलब सबसे छोटा वाला, डायरेक्टली यानी सीधे सीधे, डैश्ड इनटू, डैश इनटू का मतलब होता है तेजी से जाना, डैश्ड इनटू यानी तेजी से गया, द फादर्स रूम फादर के रूम में चला गया वो, एंड आस्क्ड और पूछा, फॉर मोर डिटेल, अब वैसे आस्क का मतलब तो होता है पूछना, लेकिन आस्क के बाद जब फॉर आ जाता है इसका मतलब होता है मांगना, आस्क्ड फॉर मोर डिटेल यानी और डिटेल मांगी। फादर सेड, फादर ने कहा, आई हैव आस्क्ड मैंने कहा है, वैसे तो आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन आस्क के बाद में कभी भी हमको टू मिलता है आगे, इसका मतलब होता है कहना, तो आई हैव आस्क्ड द डिज़ाइनर मैंने डिज़ाइनर से कहा है, टू ड्रॉ, ड्रॉ करने के लिए, क्या ड्रॉ करने के लिए, ब्यूटीफुल मल्टी कलर्ड फ्लावर्स, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, मल्टी कलर्ड का मतलब होता है बहुत सारे रंग के, फ्लावर्स यानी फूल, बहुत सारे रंगों के फूल, एंड क्रीपर्स, क्रीपर्स का मतलब होता है लताएं, ऑल अराउंड यानी चारों ओर, द मैसेज यानी संदेश, तो उसने बताया कि संदेश के चारों ओर वो डिज़ाइनर क्या करेगा, क्रीपर्स बना देगा और फ्लावर्स बना देगा, ऐसा फादर ने उससे करने को कहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी दूसरे सुबह, जिस दिन की बात हो रही है और ब्लैक बोर्ड पर मैसेज छापा जाना है उसकी बात चल रही है, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी दूसरी सुबह, ऑल थ्री ब्रदर्स तीनों के तीनों भाई, स्टूड खड़े हो गए, बिफोर द चर्च, बिफोर मतलब सामने, बिफोर मतलब वैसे पहले होता है, बिफोर द चर्च यानी चर्च के सामने, लेकिन चर्च वॉल लिखा है तो चर्च वॉल थी यानी चर्च की दीवार के सामने खड़े हो गए। विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह से भरे हुए थे वो। द एल्डेस्ट वन यानी सबसे बड़े वाले ने, कॉन्फिडेंटली यानी आत्मविश्वास से, रेड पढ़ दिया, द मैसेज संदेश, इन अ सिंगल ब्रेथ, इन मतलब में, अ सिंगल ब्रेथ मतलब एक ही सांस में,
द मिडिल वन यानी बीच वाले भाई ने सैड, बीच वाले भाई ने क्या कहा, ओ ब्रदर, अरे भाई, यू कुड नॉट सी, तुम नहीं देख पाए, द ऑथर्स ने, ऑथर मतलब लेखक का नाम, तुम लेखक का नाम तो देख ही नहीं पाए, वांग लुई, वांग लुई, रिटर्न मतलब लिखा हुआ है, बिलो नीचे, द मैसेज संदेश के नीचे क्या लिखा हुआ है, वांग लुई, राइटर का नाम, वो तो तुम पढ़ ही नहीं पाए। द यंगेस्ट यानी सबसे छोटा, द यंगेस्ट वन यानी सबसे छोटा वाला, पुशिंग द टू यानी दोनों को धकाते हुए, केम आया, फॉरवर्ड आगे, स्ट्रिक्टली यानी तेजी से, घमंड के साथ स्ट्रिक्टली का इस्तेमाल किया जाता है, एंड सैड और कहा, बोथ ऑफ यू यानी आप दोनों, हैव अ वेरी पुअर विजन, हैव मतलब है, आप दोनों में है क्या है, अ वेरी पुअर विजन यानी आप दोनों की नज़रें बहुत कमज़ोर हैं। डोंट यू सी, डोंट यू सी मतलब आपको दिखाई नहीं देता, इतने का मतलब क्या हो गया, डोंट यू सी आपको दिखाई नहीं देता। द आर्टिस्ट यानी आर्टिस्ट ने, हैज़ ड्रॉन बनाया है, ड्रॉ कर दिया है, क्या ड्रॉ किया है, सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी सुंदर, फ्लावर्स यानी फूल, ऑल अराउंड चारों ओर क्या किए हैं, बहुत खूबसूरत फूल बना दिए हैं। इट हैज़ एनरिच्ड, इट हैज़ एनरिच, एनरिच का मतलब होता है बढ़ा देना, तो इसने बढ़ा दी है, क्या बढ़ा दी है, द ब्यूटी यानी सुंदरता, ऑफ द बोर्ड, बोर्ड डिज़ाइन यानी बोर्ड के जो डिज़ाइन है उसको उसने बढ़ा दिया, किसने बढ़ा दिया, जो फ्लावर्स बना दिए हैं, डिज़ाइन बना दिए डिज़ाइनर ने, उसने। ऑन हियरिंग यानी सुनने पर, द नॉइसेस यानी शोर, तो शोर सुनने पर, द फादर यानी फादर जो कि चर्च में रहते थे, द फादर सिटिंग इनसाइड जो अंदर बैठे हुए थे, केम आउट बाहर आ गए, ऑन द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर, सीइंग द थ्री तीनों को देखने पर, सीइंग मतलब देखने पर, द थ्री यानी तीनों को, ही कुड वेल अंडरस्टैंड, ही कुड मतलब वह सके, वेल मतलब अच्छे से, अंडरस्टैंड मतलब समझ, तो वह अच्छे से समझ सके, द रीजन कारण, फॉर देयर अराइवल उनके आने का, फॉर देयर अराइवल यानी उनके आने का। ही सेड उसने कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, आई एम सॉरी मुझे पछतावा है, द डिज़ाइनर यानी जो डिज़ाइन करके लाने वाला था उसकी बचल रही है, द डिज़ाइनर डिड नॉट ब्रिंग नहीं लाया, द बोर्ड ऑन टाइम डिज़ाइनर टाइम पर बोर्ड नहीं लाया, सो इसलिए, आई कुड नॉट हैंग इसलिए मैं नहीं टांग पाया, आई मतलब मैं, कुड सका, नॉट नहीं, हैंग मतलब टांग, तो मैं नहीं टांग सका, इट मतलब इसे, टुडे मतलब आज, चूँकि डिज़ाइनर ला नहीं पाया था टाइम पर इसलिए मैं उसे टाइम पर टांग नहीं पाया। तो आज की थी ये स्टोरी। फ्रेंड्स यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिख भेजें। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।